Hello, everyone. Good morning. My name is Satyam, and I'm a student at Triple IT Sri City in Computer Science Department. और आज बच्चों जो हम अ, पिछला चैप्टर छोड़े थे ये न्यूक्लियाई इसका क्वेश्चन नंबर 16 से हमें स्टार्ट करना था, है ना, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। बट बिफोर दैट मैं फिर से आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ, है ना, पूरी थियरी का और पीछे पिछले वाले जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए थे, है ना, ताकि वी कैन प्रोसीड फर्दर, है ना। चलिए, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपके टर्म्स रिलेटेड होते हैं, तो बेसिकली आपके क्या जो आपके टर्म्स रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियाई के, वो कौन कौन से होते हैं, है ना। एक एटॉमिक नंबर जो आपका Z होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर आपका एटॉमिक मास A होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियर साइज, जो कि R इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है, जहाँ पे आर नॉट आपका 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, जिसको हम एम्पेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको मार्क कराया था, राइट। फिर उसके बाद वी केम टू न्यूक्लियर डेंसिटी, जो आपकी थी न्यूक्लियर डेंसिटीज कांस्टेंट होती है ना, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज 3m पर 4 π r³ है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, विच इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई, है ना। और 1 AMU होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जिसको हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं, है ना। उसके बाद we came to isotopes, isobars, isotones and isomers, है ना। ये सब क्या होता है ना। ये आपका पीसी और आईओसी का रिवीजन है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। देन वी केम टू द न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर की जो फोर्स है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, या फिर दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है, प्रेजेंट होती है ना, वो एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, राइट। और न्यूक्लियस लेवल पे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, न्यूक्लियस लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ताकतवर होती है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और यहीं अगर बड़े मासेस आ गए, जो प्लैनेट्स हो गए या नॉर्मल बॉडीज हो गई, है ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना। फिर मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, ये वाला, द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज इन मीसॉन पार्टिकल्स। उसके बाद we came to the mass defect. What is mass defect? Mass defect is the difference between the sum of masses of all the nucleus M and the masses of nucleus nucleons M and the masses of nucleus small m, है ना। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला था कैपिटल M माइनस स्मॉल m, जो कि ये होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपको याद रखने वाली, राइट। फिर उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया था, ईबी, जो कि होती है ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN इंटू ये, है ना। एंड देन nuclear binding energy is basically nuclear binding. Okay, ये हो गया। And then packing fraction is exact mass of exact nuclear mass minus mass number upon mass number, जो भी होता है m minus a upon m। ओके, फिर उसके बाद ये हमने खत्म किया था न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट। देन वी केम टू रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी पे आए थे, जहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना, एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयंस। ओके, देन वी केम टू बीटा रेस। बीटा रेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया था, है ना। फिर उसके बाद हमारे गामा रेस आए थे। गामा रेस पे क्या होते हैं? गामा रेस बेसिकली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना, वेव्स, सॉरी, वेव्स, फाइन। एंड देन वी केम टू डीके। ओके, एक अल्फा डीके होता है, एक बीटा डीके होता है। बीटा डीके में भी बीटा प्लस डीके होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है ना। यहाँ पे अल्फा डीके, यहाँ पे बीटा डीके। फिर बाद में हमने क्वेश्चंस में हमने बीटा प्लस और बीटा माइनस भी किया था। ओके, फिर उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव डीके लॉ आया था, है ना, रदरफोर्ड और सॉडी का। दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि -dN/dt होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n, है ना। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं लैम्डा, जिसको डी के कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इसको हम डी के कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। एंड यहाँ से फिर वी केम टू हाफ लाइफ। बेसिकली हाफ लाइफ अप टू t इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा होती है, ये आप याद रखें, है ना।
अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है ना। रेडियो एक्टिविटी इज योर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रखे हैं, देन दिस इज वेरी फाइन। एंड देन वी कम टू एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ लाइफ को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज बेसिकली 1 अपॉन डी के कॉन्स्टेंट, है ना, लैम्डा, फाइन। या फिर टाउ इक्वल टू 1.44 कैपिटल टी होता है, जो कि हाफ लाइफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अनडीके एटम्स एन इक्वल टू एन नॉट, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, राइट। फिर इसके बाद वी केम टू एक्टिविटी, जो कि ये माइनस डी एन बाई डी टी होती है। फिर ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, है ना। फिर मैंने आपको बोला था कि आप न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली, है ना, और ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स्ट बुक से पढ़ के, ठीक है। तो ये मोटी मोटी आपकी थ्योरी मैंने कवर कर दी थी कल पिछले क्लासेस में। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना। तो क्वेश्चन हमने लगाए थे, वो मैंने क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए थे, राइट। क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब हम आगे ये होमवर्क क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, बट मैं एक दो यहाँ पे ग्राफ वाले बेसिकली आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको करा देता हूँ, जो कि मैंने एक बार आपको देखने को कहा था, है ना। जस्ट ड्रॉ, क्या, तो हमें ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना। होमवर्क दिया था, फिर वेरी शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ, एंड देन विल मूव टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, राइट। 10th क्वेश्चन में, है ना, 10th क्वेश्चन में ये दे रखा है, लेट अस ड्रॉ दिस, ओके। एक तो आपका ये ए है, राइट, दिस इज ए, ये ऐसे डीके हो रहा है, एंड दिस इज बी, ऐसे डीके हो रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है, आप मान लेना, ठीक है। दिस इज डी एन बाई डी टी, जो कि यहाँ पे है, और ये यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। So they are asking which of the following statements is true. Fine, which of the following statements is, तो हमें पता है according to Rutherford Torrey law, जो माइनस डी एन बाई डी टी होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए है वो ज्यादा डीके जल्दी कर रहा है ना, और डी हमारा कम देरी से डीके कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट पी है, ठीक है, एक पॉइंट पी है, जहाँ पे दोनों की डीके जो है बेसिकली वो सेम है। डीके रेट जो है, जो कि माइनस डी एन बाई डी टी है, तो बेसिकली सेम है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक तो ये भी चीज हमने नोटिस करी, और ये है कि डीके ऑफ ए इज ग्रेटर देन डीके ऑफ बी। समझ में आई ये बात। तो इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, दैट आर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, फाइन। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं हम वेरी शॉर्ट, है ना। चलो, वेरी शॉर्ट, ओके। चलो, वेरी शॉर्ट में 11th वाले सबसे पहले, है ना। यहाँ पे हमें दे रखा है हीलियम 2 3, है ना, और यहाँ पे हीलियम 1 3, राइट। एक हीलियम 2 3 दे रखा है, और एक हीलियम 1 3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले अगर हम हीलियम 2 3 को देखें, हीलियम 2 3 में क्या है कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स है ना। यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है ना। सही बात है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स, है ना, फाइन। और फिर यहाँ पे हीलियम 1 3 में क्या है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे एक प्रोटॉन्स है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन होगा, है ना। यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन का तो रिपल्शन होगा, राइट। और यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 1 3
इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2। ठीक है, दिस इज माय आंसर। फाइन, ये 13.11। फाइन, ओके, चलो फाइन। अब यहाँ पे फिर 13.12, ठीक है, 13.12 पे आते हैं। 13.12 ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाले में हमसे क्या पूछा है? ड्रॉ अ ग्राफ showing the variation of decay rate with number of active nuclei। ठीक है, तो ऐसे आप लिखोगे, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सॉरी लॉ, है ना, ये रदरफोर्ड सॉरी ने दिया था, है ना, क्या था? ये रेट ऑफ disintegration dn minus dn by dt is directly proportional to number of active nuclei। ठीक है, इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या था? एक डी के कांस्टेंट लैम्डा, तो माइनस डी एन बाई डी टी बेसिकली हमारा क्या था? लैम्डा एन के बराबर। सही बात है ना, माइनस डी एन बाई डी टी क्या था? लैम्डा एन के बराबर। ओके, तो अब अगर मैं इसको इसका वो बेसिकली इसका ग्राफ बनाने को कह रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने को हमसे कह रहे हैं, तो बहुत आसान ग्राफ है। ये माइनस वाई इक्वल्स टू एम एक्स दिखा रहा है, यानी कि वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, मतलब यहां से आएगा। और अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे तो वो नेगेटिव बनाने की कोई जरूरत है ही, तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, राइट, ऐसे आएगा, जहां पर दिस इज माई डी एन बाई डी टी एक्स एंड दिस इज माई एन एक्स। ठीक है, सो दिस इज माई ग्राफ। ठीक है, ये 13.12। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। फाइन, ओके, चलो, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 वाला। ओके, अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन। ओके, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सैंपल ए और बी शोन इन फिगर इज हैज अ शॉर्टर हैज अ हैज अ शॉर्टर मीन लाइफ, हैज अ शॉर्टर मीन लाइफ। ठीक है, देखो ग्राफ यहाँ पे अगर मैं एक ये है, एक ये है, ठीक है, इग्नोर द डायग्राम, है ना, मेन ग्राफ आपको दिख रहा है, वैसे थोड़ा सा खराब बन गया। ये माइनस डी, ये डी एन बाई डी टी है, ठीक है, और ये टी है, राइट। देखो, तो पहले क्या था इस ग्राफ में? इस ग्राफ के हिसाब से पहले हमें क्या देख रहा है? एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों का सेम है ना, तो डी एन बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी ऑफ बी। ये सही है ना, ये सही है। नाउ एज डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी क्या होता है? डी एन बाई डी टी होता है माइनस लैम्डा एन, है ना, माइनस लैम्डा एन, है ना, तो एन नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन नॉट ऑफ, ठीक है, यहां से। ओके, अब मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, टी इक्वल टू टाइम टी इक्वल टू टी पर, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है डी एन बाई डी टी, टाइम टी, टी टाइम डी एन बाई डी टी, dn by dt of A is greater than that of dn by dt of B। है, इसका मतलब hence lambda a n a equals to lambda b n b। ओके, एन ए यहां से बड़ा हो गया एन बी से, सही बात है। दिस मीन्स lambda b is greater than lambda a, correct। रेट ऑफ बी इज लोअर, रेट ऑफ बी इज लोअर, है ना, रेट ऑफ बी हमारा स्लो है, ठीक है। दैट मीन्स एवरेज लाइफ टाउ जो होता है वो होता है हमारा 1/लैम्डा। यहाँ से ये पता चलता है कि टाउ ऑफ ए इज ग्रेटर देन टाउ ऑफ, ये यहाँ पे एक गलती है, ये बी, फाइन, चलो, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। एंड 14th वाला, ये तो 13th क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा उस टाइप का, है ना। 14th क्वेश्चन अगेन, ये आपने कर दिया था, ये मैंने 15th क्वेश्चन पे आप
इन क्वेश्चन आपका 15, ठीक है। क्या है? पेयर एनिहिलेशन, an electron and a positron destroy each other to produce gamma radiations. How is the momentum conserved? ठीक है, देखो, basically in pair annihilation, an electron and a positron and a positron destroy each other to produce two photons, ठीक है, two photons move in opposite direction. बस भाई यहाँ से एक आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक बेटा यहाँ से आ रहा है ना। जब एनिलेशन होगा इनका, है ना, एनिलेशन होगा, एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया फिर। नॉर्मली भी हमें पता है ना, नॉर्मली पता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। मान लो दो डब्बे हैं, ऐसे आ रहे हैं, टकराएंगे तो वापस सेम स्पीड से जाएंगे, सही बात है, बशर्ते वो सेम स्पीड से है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। ठीक, नाउ 16th अगेन आपका थियरी क्वेश्चन है, ठीक है, आपका थियरी क्वेश्चन है। तो व्हाई डू स्टेबल न्यूक्लियर नेवर हैव मोर प्रोटॉन्स देन, देखो क्या है ये, शॉर्ट आंसर, राइट, शॉर्ट आंसर स्टेप, ओके, शॉर्ट आंसर स्टेप। तो व्हाई डू स्टेबल न्यूक्लियस हैव मोर प्रोटॉन्स देन अ न्यूट्रॉन, ठीक है। So basically, this is the reason of is that protons being charged particles repel each other. The repulsion becomes so great that nuclei with more than 10 protons or so that an excess of neutrons which produce only attractive forces is required for the stability. Okay, means ka is the reason is that protons being charged particles repel each other. Okay, repel each other. This repulsion becomes comes so great in nuclei with more than 10 protons. Nuclei more than 10 protons. Fine. Next. अब 17th क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, ठीक है। तो आप ये कर लेना, इसका आंसर बेसिकली 17th क्वेश्चन, डायग्राम इसका ड्रॉ कर देता हूँ। This is number of protons, atoms, sorry, number of atoms, this is time, ठीक है। तो this is A, okay, this is B, this is A, okay। 17th क्वेश्चन है आपका, फाइन। Again, 18th again is a theory question, fine। So okay, 18th क्वेश्चन, तो 18th क्वेश्चन पढ़ो। 18th क्वेश्चन में क्या है, a piece of wood from the ruins of an ancient building was found to have carbon-14 activity of 12 disintegrations per minute per gram of its carbon content, ठीक है। If carbon-14 activity of the living wood is 16 disintegration per minute per gram, how long ago did the tree from which the wooden sample came die? Okay. Given half-life of carbon-14 is 5,760 years. Okay. तो यहां पर देखो, यहां पर हमें दे रखा है कि कार्बन-14 था, रूइन से हमें मिला है ना, कार्बन-14, ठीक, दे रखा है कि रेट R इक्वल टू 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, ठीक। द कार्बन-14 एक्टिविटी ऑफ लिविंग वुड
है ना, आर नॉट ऑफ लिविंग वुड इज 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ठीक, अब हाफ लाइफ इसने क्या दे रखा है, हाफ लाइफ, है ना, कार्बन 14 का बी हाफ क्या है, उसने ये दे रखा है 5760 ईयर्स, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डीके लॉ हम क्या कह सकते हैं कि आर इक्वल टू आर नॉट पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ठीक है, तो आर बाय आर नॉट क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जो कि होता है ई की पावर लैम्डा टी होगा आर नॉट बाय आर। ठीक है, ये सही है। नाउ इफ वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यहां से लॉग अगर हम दोनों साइड से लें तो लैम्डा टी एल एन ई इज इक्वल्स टू एल एन, है ना, आर नॉट बाय आर। फाइन, ये कहता है एल एन ई तो 1 है, तो लैम्डा टी इक्वल टू लॉग 16/12 इंटू 2.303 वो इससे ई है, ई को मैंने वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू है मेरी 2.303 लॉग 4 माइनस लॉग 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, जो कि 2.303 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3, है ना, लॉग 3 इंटू टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.6931। क्यों, क्योंकि टी हाफ मेरा जो होता है वो होता है 0.6931 बाय लैम्डा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। फाइन, तो यहां से 2.303 इंटू लॉग 4 क्या होता है 2.6020। ओके, 3010 क्या होता है, देखो लॉग 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, ये इंटू 2। ठीक है, होता है लॉग 4। फाइन, ये बस ऐसे 206020 माइनस 0.4771, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, लॉग 3, राइट, इंटू, अब यहाँ पे टी हाफ क्या दे रखा है 5760 डिवाइडेड बाय 0.691, दिस इज 2391.20। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये बेटा देख लेना ईयर्स में है। ठीक है, तो 2391.20 साल पहले ये पेड़ मरा था। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये आपका, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ, ये दिया लॉ लगेगा, ठीक है, पीरियड है लॉ। ओके, फाइन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Are the nucleons fundamental particles or do they consist of small parts? On way to find out, to probe a nucleon just as Rutherford probe an atom, what should be the kinetic energy of an electron for it to be able to probe an nucleon? Assume that the diameter of the nucleon to be approximately as 10 to the power minus 15. ठीक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या, तो हमें ये पता है कि लैम्डा होता है h/p, है ना, हमें ये पता है कि लैम्डा होता है h/p। ठीक, एंड हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, जिससे लेट दिस बी 1। ठीक है, तो एनर्जी हमारी क्या होती है यहाँ से E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा,
सही बात है, E is equals to hc by lambda, ठीक है। नाउ फ्रॉम सॉरी फ्रॉम 1 and 2, kinetic energy of the electron, kinetic energy of the electron Ke equals to P equals to hc by lambda, ठीक। जो कि अब h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा होती है 10⁻⁻15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये अगर सॉल्व करोगे वो होगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार देख लेना यूनिट्स वगैरह का क्या आंसर है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 तो आपको हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। अब आते हैं आपके 20th क्वेश्चन। A nuclide 1 is said to be the mirror isobar of nuclide 2 if Z1 equal to N2 and Z2 equal to N1. Okay, then what nuclide is the mirror of isobar of the sodium, and which nuclide out of the two mirror isobars have greater binding energy and why? ठीक है, एक बाइंडिंग एनर्जी का ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना, तो दो एटम्स में कंपेयर कर रहा था, है ना, रिपीटेटिव क्वेश्चन। लेट्स चेक 20th क्वेश्चन, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहा है कि पहले ए पार्ट सॉल्व करें, पहले ए पार्ट वी विल सॉल्व ए पार्ट फर्स्ट, ओके। ए पार्ट हम पहले सॉल्व करें 20th का ए पार्ट। तो उसमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ न्यूक्लियाइड 1, ओके, न्यूक्लियाइड 1 said to be isobar of mirror isobar of nuclei 2, right? 2, ठीक है। अब ये दे रखा है कि Z1 की वैल्यू होती है N2 के बराबर एंड Z2 की वैल्यू होती है N1 के बराबर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सोडियम 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा Z1 क्या है, Z1 हमारा है 11, है ना, और N1 हमारा क्या है 23 माइनस 11 जो कि होता है 12। तो मिरर आइसोबार क्या होगा इसका, इजी क्वेश्चन है ना। तो मिरर आइसोबार क्या होगा, इसका मिरर आइसोबार है Z2 the, देखो we know this is contains even number of, okay, mirror isobar is magnesium 23, ठीक है, मैग्नीशियम 23 फॉर विच, इसके लिए फॉर विच यहाँ पे Z2 जो है वो 12 दैट इज इक्वल टू N1 होगा, एंड N2 जो है हमारा वो 23 माइनस 12 होगा जो कि 11 है, हमारा Z1। इसका मिरर आइसोबार है मैग्नीशियम 12 23, ठीक है। ये तो ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट पे। फाइन, बी पार्ट, बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, नाउ सी वी नो दैट 12 mg 23, okay, 12 mg 23 contains even number of protons, contains even number of protons, okay, contains even number of protons. Fine, 12, these are 12 against सोडियम 11 23, ठीक है।
which has odd number of protons, ठीक है, इसके odd number है, has odd number, है ना, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 11, ठीक है, therefore Mg1223 has greater binding energy, greater binding energy, has greater binding energy than Na11, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पैर होता है ना, तो यहाँ पे तो इसके इवन है तो सब हो गए, बचा यहाँ यहाँ एक बच जाएगा, 10 तो हो जाएंगे पेयर, लेकिन यहाँ पे एक बच जाएगा, है ना, तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे है आपके जो Mg1223 है, ठीक है, तो आई होप दिस इज फाइन। 20th क्वेश्चन दिया पढ़ना, ओके, चलिए, तो सबसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए रखा था, है ना, ये तो होमवर्क, है ना, चलिए अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप, फाइन, लॉन्ग आंसर टाइप, चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप आपका 21st क्वेश्चन, फाइन। अब हमें अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, तो समटाइम्स रेडियो एक्टिव, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले आपका 20, क्या है, sometimes a radioactive nucleus decays into a nucleus which itself is radioactive, an example is sulfur, ठीक है, and here यहाँ पे आपका दे रखा है, हाँ, nucleus decay into nucleus which itself is radioactive, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 38 सल्फर है वो हमारा डीके होता है 38 क्लोरीन में, एंड देन दिस गोज टू 38 आर्गन जो कि स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे इसका हाफ लाइफ टी हाफ जो है वो दे रखा है 2.48 आवर्स, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन का हाफ लाइफ दे रखा है 0.62 आवर्स, ओके, ओके, आगे पढ़ते हैं, assume that we start with this, okay, we are starting with this 1000 nuclei at time t equal to 0, the number of 38 chlorine is of count 0 at t equal to 0 and will again be 0 at t equal to infinity, ठीक है, स्टार्टिंग में भी 0 हो जाएगा, देखो t equal to 0 पे जो S38 है वो बेसिकली 1000 न्यूक्लियाई होंगे उसके, ठीक है, और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 38 क्लोरीन, ठीक है, जो 38 क्लोरीन है उसका काउंट पहले t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही रहेगा, फिर t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी ही रहेगा, सॉरी 0 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे उसने क्या कहा, t इक्वल टू 0 पे 1000 होगा काउंट इसका 38 सल्फर का, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे आपका 38 क्लोरीन का जो काउंट होगा वो 0 होगा, एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी पर भी 38 क्लोरीन जो है आपका वो 0, ठीक है, तो पहले बनेगा फिर खत्म, ठीक है, ओके, नाउ ये पूछ रहा है एट व्हाट टाइम t वुड बी द काउंट्स बी मैक्सिमम, वो बेसिकली शायद मुझे ये लग रहा है उसने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो क्लोरीन का ही काउंट्स कितने मैक्सिमम किस टाइम, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइन, ओके, चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको हटाता हूं मैं, है ना, नाउ सी लेट, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लेट n1 and n1 and n2 represent the numbers of active nuclei of 38s and 38 chlorine, ठीक, 38s and 38 chlorine respectively
ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है एट टाइम टी, एट टी इक्वल टू टी। ठीक, इफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू जो है हमारे डी के कॉन्स्टेंट है ना, वो मान लो डी के कॉन्स्टेंट है हमारे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, डी के कॉन्स्टेंट ऑफ S38 एंड क्लोरीन 30। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा देखो, तो यहां से देखो, पहले मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मैंने ये बोला कि N1 और N2 हमारे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ S38 एंड क्लोरीन 38। फिर मैंने क्या बोला, लैम्डा वन और लैम्डा टू किसके हैं, डी के कॉन्स्टेंट S38 और Cl38 है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि डी एन बाई डी टी है ना, dN1 है ना, dN1 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वन N1, ये सही है। और dN2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टू N2, ये सही है ना, ये बिल्कुल सही है ना। चलिए देखो, तो dN2 बाई डी टी क्या होता है, dN2 बाई डी टी देखो, अब ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। dN2 बाई डी टी बेसिकली क्या होगा, जरा सोचो, ये हमारा होगा रेट ऑफ डीके ऑफ, ये होगा रेट ऑफ डीके ऑफ 38 क्लोरीन, ठीक है, 38 क्लोरीन प्लस, अब वो फॉर्म भी तो हो रहा है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 38 क्लोरीन, ठीक है, दैट इज dN2 बाई dt, है ना, dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टू N2 प्लस लैम्डा वन N1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा वन N1 क्यों लिखा, है ना, लैम्डा वन क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, 38 क्लोरीन का, वो बराबर है फ्रॉम फ्रॉम 38 सल्फर, वो बेसिकली मेरा है माइनस ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ, है ना, जितनी रेट से ये डीके हो रहा है उतनी तो रेट से ये फॉर्म होगा, सही बात है ना। तो इसलिए वो लैम्डा वन N1 है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको रीजन दे दिया, फाइन, ओके। चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, है ना, इसे हम, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ई की पावर लैम्डा टू टी, ठीक है, ई की पावर लैम्डा टू टी डी टी, है ना, इनटू डी एन टू बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई की पावर लैम्डा टू टी, है ना, ई की पावर लैम्डा टू टी डी टी, है ना, डी टी माइनस लैम्डा टू N2, ठीक है, प्लस ई की पावर लैम्डा टू टी, ओके, इंटू लैम्डा वन N1, ओके, फाइन, फाइन। नाउ व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई ई की पावर लैम्डा टू टी ऑन बोथ साइड्स, हमने बेसिकली यहाँ पे किया है, ठीक है, ये तो पहला स्टेप, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। अब आता है ई की पावर लैम्डा टू टी, ई की पावर लैम्डा टू टी, है ना, ई की पावर लैम्डा टू टी dN2, है ना, dN2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा N2, है ना, माइनस लैम्डा N2 ई की पावर, यहाँ पे आएगा लैम्डा टू टी डी टी, है ना, लैम्डा टू टी डी टी प्लस, है ना, प्लस लैम्डा वन, है ना, लैम्डा टू N2, ओके, ये लैम्डा वन ई की पावर लैम्डा टू टी डी टी, ये होता है इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी, ओके, सॉरी, माइनस लैम्डा वन टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली मेरा N1 था वो एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, क्या, ओके, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो यहां से क्या आएगा बच्चों, यहां से क्या आएगा, ई की पावर लैम्डा टू टी, ओके, ई की पावर लैम्डा टू टी dN2, है ना, dN2 प्लस लैम्डा टू N2 ई की पावर
लैम्डा 2t dt, लैम्डा 2t dt इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 एन नॉट ई की पावर, है ना, ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 dt। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो यहां से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2t, ई की पावर लैम्डा 2t डी एन टू प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा 2 एन टू, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2t dt। ये तो एक साइड आ गया, ये बराबर होगा तुम्हारे लैम्डा 1 एन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ऑफ टी। ठीक है, पहले हमने ये सब किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन, फाइन, इंटीग्रेशन किया। ओके, 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 चलो अब यहां से, अब देखो यहां से इंटीग्रेट किया तो एलएचएस हम लिखते हैं, एलएचएस हमारा आएगा एन टू ई की पावर लैम्डा 2t, एन टू, एन टू ई की पावर लैम्डा 2t, है ना, की पावर लैम्डा 2t माइनस एन टू लैम्डा 2, एन टू लैम्डा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2t, ई की पावर लैम्डा 2t dt, dt, ओके, प्लस लैम्डा 2 n2, ओके, लैम्डा 2 n2 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लैम्डा 2t dt। ठीक है, लैम्डा 2t, इसकी वैल्यू होगी लैम्डा 1 एन नॉट, है ना, डिवाइड बाय ये दूसरे साइड का इंटीग्रेशन अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इनटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 टी प्लस टी। इस साइड का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, है ना, इस साइड का इंटीग्रेशन तो हो गया। चलो, अब उसने क्या कहा था कि अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि एन टू ई की पावर लैम्डा 2t, है ना, एन टू ई की पावर लैम्डा 2t, ये बराबर होगा हमारे लैम्डा 1 एन नॉट, है ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, इनटू ई की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस, ठीक है, प्लस सी। यहां से अब ये कह रहा था कि t इक्वल टू 0 पे हमारा n2 0 था, है ना, n2 हमारा 0 था, तो यहां से मेरी c की जो वैल्यू होगी वो माइनस लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, ठीक है, देखो, देखो, ये इसको 3 मानो तो 2 मानो, ठीक है, तो इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, चेंज फ्रॉम 2 एंड 3, n2 e की पावर लैम्डा 2t, okay, this is equal to lambda 1 n naught divided by lambda 2 minus lambda 1, lambda 1, lambda 2 minus lambda 1 into e की पावर lambda 2 minus lambda 1 t minus 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से n2 हमारा मिल गया फाइनली, lambda 1 n naught divided by lambda 2 minus lambda 1 into e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इसको फिलहाल तुम ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, रुक जाओ, इसको ऐसे लिख, इसको हम लिख देंगे e की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस e की पावर माइनस टी। ठीक है, ठीक है, ये n2 मिल गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो, अब n2 मिल गया फाइनली, अब थोड़ा सा और पेशेंस, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें लैम्डा n2 तो मिल गया, अब उससे वो पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम t वुड बी द नंबर ऑफ काउंट्स बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, फंक्शन को मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कब होगा फंक्शन, जब dn2 बाई dt हमारा 0, यही करना है, पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, 0 के बराबर कर दो उसको। ठीक है, पूरे को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करो, तो
यहाँ पे आएगा डी बाई डी टी ऑफ मेन फंक्शन ही मैं लिख रहा हूँ ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा टू टी। ठीक है, ये बराबर है हमारे जीरो के। तो ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी है ना, ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी इंटू माइनस लैम्डा वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टू टी, सॉरी, इंटू माइनस लैम्डा टू। डिफरेंशिएशन सही है, बिल्कुल सर सही है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा वन बाय लैम्डा टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू हमारा होगा ई की पावर माइनस लैम्डा टू टी डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस लैम्डा वन टी। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी ई की पावर लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू टी। ठीक है, यहाँ से लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू टी की वैल्यू होती है एल एन, है ना, एल एन लैम्डा वन बाय, ठीक है, एल एन लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा भूल जाओ अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना। ई की पावर तो इधर दोनों तरफ लॉग चढ़ा दो, लॉग चढ़ाओगे तो क्या होगा, एल एन यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू, और यहाँ एल एन ई बेस पे तो ई है, तो ये ई हट जाएगा, तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू टी आएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर हमारी टी की वैल्यू फाइनली आ चुकी है। टी की वैल्यू हमारी होगी एल एन ऑफ लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। ठीक है, ln ऑफ लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू डिवाइडेड बाय लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। ठीक है, ये देखो टाइम की वैल्यू है। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू है। फाइन, ये हमारी टाइम की वैल्यू। ओके फाइन, नाउ लैम्डा वन हमारा क्या होगा, ln टू डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ सल्फर। ठीक है, जो कि होता है 0.279 एच की पावर माइनस। ठीक, लैम्डा टू की वैल्यू क्या होगी, ln टू डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन, है ना, हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये होगी 1.118 एच। ठीक है, लैम्डा टू हमें मिल गया, लैम्डा टू के निकालना तो आसान था, हाफ लाइफ दे रहा। ठीक है, इसके बाद मेरा जो टी की जो वैल्यू है ना, जो मेरी टी की वैल्यू है वो है ln, है ना, ln 0.279 0.279 डिवाइडेड बाय 1.118। ठीक है, 1.118 डिवाइडेड बाय 0.279 0.279 इंटू 1.118। फाइन, ये थोड़ा आप मैथमेटिक्स कर लेना, मैं आपको सीधा टाइम टाइम है आपका 1.65 एच एच मतलब आवर, ये आपकी फाइनल। इतने टाइम पर जो काउंट होगा क्लोरीन 38 का वो मैक्सिमम होगा इस टाइम पे, जब 1.65 आवर्स। ठीक है, 1.65 आवर्स जब हो जाएंगे तो इतना आपका मैक्सिमम काउंट आएगा क्लोरीन। ठीक है, चलो, तो काफी लंबा क्वेश्चन था बच्चों, है ना, काफी लंबा क्वेश्चन था। इसको मैं, और ज्यादा कैलकुलेशन भी थी और थोड़े से कंसेप्ट भी थे थोड़े इधर उधर वो करने के, है ना। तो आई विल जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, है ना, आप प्रैक्टिस करना है इसे, है ना। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना, इसमें मल्टीपल स्टार्स में डाल दो। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट फाइन। काफी लेंथी क्वेश्चन भी था, काफी कैलकुलेशंस भी थे इसमें, है ना। थोड़ा सा इधर उधर गलती कैलकुलेशन में और फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फाइन, ठीक है, तो काफी लंबा लंबा यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह भी हमने किया। ठीक है, पहले कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि क्या था। फाइन, लेकिन ठीक है, इट वाज वर्थ इट। ओके फाइन, तो मैं एक और काम करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर किसी और को हो ना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द अदर क्वेश्चन, जो बाकी के हमारे क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो हो सकता है कि पूरी क्लास में हमसे हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन ही है, लेकिन पैनिक नहीं करना है, वी विल गो एज पर द पेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, तो ये आपका टी इक्वल टू 1.65 आवर्स था। ठीक है, नाउ आपके 22
then you have your 23, then we have your 24th question, then we have our 25th question. ठीक है, एंड 26 भी है हमारा, है ना, 26 भी है, तो ज्यादा नहीं, एक दो क्लास और लगेगी, फाइन। तो इस क्लास में वी हैव जस्ट डन दिस क्वेश्चन, है ना, एंड प्रीवियस जो आपके थे, जो मैंने होमवर्क दिए थे, है ना, एक मैंने यहाँ पे आपको ये 19th क्वेश्चन होमवर्क किया है, फाइन। एक आपको ये 19th क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, बाकी मैंने ये आपको शॉर्ट आंसर्स अच्छे से करा दिए हैं। आई होप दिस ऑल आर क्लियर, है ना। इसके पहले भी जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, है ना, ये आपको ग्राफ वाले मैंने करा दिए हैं, है ना, और ये आपके ग्राफ वाले मैंने करा दिए। 10 एंड देन 10 से लेकर के हमने यहाँ पे 20 तक किया, है ना। 10 क्वेश्चन ये हमने किए और फिर ये वाला क्वेश्चन आज हमने किया है, फाइन। So next class we will be discussing your this question again. If you have any doubts, है ना, 22, 23, 24, 25 and 26. We'll wrap up with your this question. Okay, ठीक है। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, okay, if you want to do more practice, then you can go for GMS PY की question. ठीक है, GMS के जो PY की question है ना, GMS के जो PY की question है NTA वाले, ठीक है, NTA वाले कहाँ से थे, 2019 से लेकर के 2024 तक, फाइन। 2019 से 2024 तक, देन यहाँ आ गया जी एडवांस। जी एडवांस में अच्छे से क्वेश्चन आए थे, 2015 के बाद से कर लेना, या तो या 2015 के बाद से ही कर लेना, है ना। थोड़ी सी और एडवांस प्रैक्टिस चाहिए तो फिर 80s एंड 90s के क्वेश्चन लगा देना जी, जी एडवांस, फाइन। ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, है ना। ये सीबीएसई के ये एग्जाम्पलर भी आप रिवाइज करते रहना, और सीबीएसई टेक्स्ट बुक के चैप्टर के पीछे जो पीछे वाले क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, इससे पहले जी मेन से पहले आई वुड सजेस्ट सीबीएसई मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस करना, फिर जेईई मेंस वाले, फिर जेईई एडवांस वाले, ओके। विद दिस योर चैप्टर विल बी स्ट्रांग, है ना। ओके देन आई विल टेक योर लीव नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम बढ़ेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, एंड थैंक यू। Okay, we'll see you in the next class. Bye.